कि प्रति इस एग्जांपल सेकंड में प्रतिचित्रण एफ सी टू सी दे रखा है और इसमें कहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा वाई है और इसमें जो ऑपरेशन दे रखा है वो है साधारण योग है। तो इसके लिए हमें एफ जो है सी से सी में यानी स्वयं से स्वयं पर परिभाषित है, समाकारिता सिद्ध करनी है। जो प्रतिचित्रण है एफ वो स्वयं से स्वयं पर परिभाषित है, तो इसको समाकारिता सिद्ध करना है। कहा तो है आपसे अंतरकारिता प्रूव करने के लिए, क्योंकि अंतरकारिता में प्रूव करनी है तो उसके लिए अंतरकारिता प्रूव करनी है तो समाकारिता प्रूव करनी होगी ना, और स्वयं से स्वयं पर है तो कोई भी समाकारिता यदि मैपिंग स्वयं सी से सी पर डिफाइन है तो वही अंतरकारिता कहलाती है। तो समाकारिता सिद्ध करने के लिए इसके सी के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, माना z1 z2 बिलोंग्स टू सी, जहां z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। लेकिन जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें ये जो x1 x2 और y1 y2 हैं, x1 x2 y1 y2 ये रियल नंबर के एलिमेंट होते हैं। अब समाकारिता प्रूव करने के लिए हम लेकर के चलेंगे एफ ऑफ z1 z2, योग की बात की है तो योग संक्रिया के लिए प्रूव करना है एफ ऑफ z1 प्लस z2, क्योंकि स्वयं से स्वयं पर है, सी से सी पर है, योग की बात की है तो एफ ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू हमें जो प्रूव करना है एफ ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू एफ ऑफ z1 प्लस एफ ऑफ z2, यह प्रूव करना है। तो इसके लिए आप सभी क्या है एक गलती करते हो, आप अपने जो वीडियो है ना उसको स्टॉप नहीं रखते, बीच बीच में उंगली करते रहते हैं, तो ऐसा ना करें। आप देखेंगे एफ ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, तो ये है एफ ऑफ z1 की जो वैल्यू है अपने पास वो है x1 प्लस आयोटा y1, x1 प्लस आयोटा y1, और यहाँ जो z2 है इसकी वैल्यू है x2 प्लस आयोटा y2, और यह है फिर रियल पार्ट x1 x2, इसको एक साथ लिखो, प्लस इमेजनरी पार्ट n में से आयोटा कॉमन लें, साथ में y1 प्लस y2 है, इसको एक साथ लिखें। तो आप देखेंगे यहाँ जो मैपिंग डिफाइन कर रखी है इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा वाई, यानी रियल पार्ट ना लिख करके ओनली इमेजनरी वाला पार्ट लिखा जा रहा है यहाँ। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा फिर कि एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म है तो यहाँ ओनली आयोटा वाई वाली टर्म लिखी जाएगी, यानी आयोटा वाई वन प्लस वाई टू, यह बन जाएगा आयोटा वाई वन प्लस आयोटा वाई टू। अब आप देखेंगे कि जब अपने पास वाई है, आयोटा वाई है तो एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई है, लेकिन आयोटा वाई वन हो जाए तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन प्लस, ठीक इसी तरह से आयोटा वाई टू है, यहाँ आयोटा वाई टू हो जाए तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। अच्छा, यह जो x1 प्लस आयोटा y1 है वो z1 का मान है तो इसको लिखा जा सकता है f ऑफ z1 प्लस, और ये मान है वो f ऑफ z2 का है। तो हमें जो एक रिजल्ट प्रूव करना था कि f ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू f ऑफ z1 प्लस f ऑफ z2 कंप्लीट हुआ, इसमें हम कह सकते हैं तो इसमें आप कह सकते हो कि f ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू f ऑफ z1 प्लस z2 हो गया। तो हम कहेंगे कि जो मैपिंग है एफ सी टू सी ये अंतरकारता है, तब एफ सी टू सी अंतरकारता है। किसी को कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए इसमें। इसी के साथ इसमें आपसे अष्टी और पूछिए समाकारिता की अष्टी, तो अष्टी की डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे। समाकारिता की अष्टी तो आपको जनरली जो अष्टी की डेफिनेशन है, अष्टी के इज इक्वल टू होता है x बिलोंग्स टू g, कंडीशन है f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश, जहां ई डैश जी डैश में तत्समक होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज के कर्नल जो है
वह बनेगा x बिलोंग्स टू g, लेकिन अपने पास g नहीं है, अपने पास g की जगह क्या है c है, तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल C, f ऑफ x इज इक्वल टू e डैश, e डैश बोले तो यहाँ C में तत्समक, C में तत्समक क्या होगा संक्रिया योग के लिए, आप जानते हैं C में जो तत्समक है वो 0 + 0 आयोटा योग के लिए होता है। क्या होता है योग के लिए तत्समक 0 + 0 आयोटा, तो इस 0 + 0 आयोटा की हेल्प से यहाँ ई डैश की जगह हम 0 + 0 आयोटा लिखेंगे। लेकिन एक और बात, ये जो आप x लेके चल रहे हैं ना, इस x की जगह आपको z लेना होगा, क्योंकि c जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें z रहेगा। यहाँ तो ये डेफिनेशन लिखी है हमने x के बेस्ड पर, x के आधार पर केवल डेफिनेशन लिखी है, आप चाहो तो इसको बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं। तो ये समाकर्ता की st की डेफिनेशन थी, इसका यूज किया हमने। क्या किया यहाँ z बिलोंग्स टू c है तो f ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा ई डैश, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ z बिलोंग्स टू c, और यहाँ जो f ऑफ z है तो f ऑफ z का मतलब हुआ, आप इसको लिखना चाहें तो x प्लस आयोटा बाई, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा बाई इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। और भी आप इसको लिख सकते हैं z बिलोंग्स टू c, f ऑफ x प्लस आयोटा बाई, f ऑफ x प्लस आयोटा बाई है आयोटा बाई के इक्वल, f ऑफ x प्लस आयोटा बाई है वो आयोटा बाई के इक्वल है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आप इसकी वैल्यू आयोटा बाई इज इक्वल टू 0 करके लिख सकते हो, या फिर इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं इसको आप और भी लिख सकते हैं। f ऑफ x प्लस आयोटा बाई को, जैसा कि आपको बताया, f ऑफ x प्लस आयोटा बाई इज इक्वल टू आयोटा बाई इक्वल टू 0 + 0 आयोटा 0 रहा। यहाँ z बिलोंग्स टू c, और आयोटा 0 में जाएगा तो बाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो z होता है ना, ये जो z होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, इसमें x रियल पार्ट कहलाता है, रियल पार्ट होता है z का x, और जो बाई है वह इमेजिनरी पार्ट होता है z का। तो आप देखेंगे कि z के अंदर k सेट है, उसके अंदर वे सभी z हैं, के अंदर वे सभी z हैं जिनमें बाई की वैल्यू 0 है। तो आप ये कह सकते हैं बाई की वैल्यू अगर 0 हो जाए, मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई में अगर आयोटा बाई ये 0 हो जाए यहाँ बाई, तो ओनली z इज इक्वल टू एक्स आएगा। अगर z इज इक्वल टू एक्स आएगा तो हम कह सकते हैं कि जो k है कर्नल, तो इसमें वे सभी एलिमेंट होंगे, यानी वे सभी सम्मिश्र संख्याएं जिसका काल्पनिक भाग 0 है। तो काल्पनिक 0 हो जाए तो वास्तविक ही तो रह जाती है ना, आप लिख सकते हैं 2 लाइन यहाँ, वे सभी सम्मिश्र संख्या जिनका काल्पनिक भाग 0 है, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं इसको, काल्पनिक 0 हो जाए तो यानी वास्तविक बचेंगी, यानी वास्तविक संख्या ओनली वास्तविक संख्या बचेंगी। अब इसमें हम एग्जाम्पल 3 की चर्चा करें। तो एग्जाम्पल 3 में दिया है कोई भी मैपिंग है प्रतिचित्रण f r0 to r0 ओवरऑल x बिलोंग्स टू r0, r0 का मतलब है r तो क्या रियल नंबर है, अब r0 लगा दिया तो यानी रियल नंबर में 0 नहीं है। और ये डिफाइन कर रखा है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x4, गुणात्मक शून्य रहे तो गुणात्मक शून्य रहे तो सभी वास्तविक संख्याओं का ग्रुप r0 पर परिभाषित है, यानी संक्रिया है अपने लिए, जो संक्रिया डिफाइन कर रखी है का है गुणात्मक, तो संक्रिया गुणन है इसमें।
फिर काय सिद्ध कीजिए कि एफ समाकारता है और इसकी अष्टी भी ज्ञात करो। एफ को समाकारता प्रूव करना है और अष्टी भी ज्ञात करनी है, तो हम इसके कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे। माना या तो एक्स और वाई लें, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर नॉट, यानी आर नॉट के हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए, एक तो एक्स लिया दूसरा वाई लिया। अब एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए, तब समाकारता को प्रूव करने के लिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि जो यहाँ मैपिंग डिफाइन कर रखी है, क्योंकि गुणन के लिए है ना, तो हमें समाकारता सिद्ध करनी है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्रूव करके बताना है यहाँ। लेकिन गुणन है संक्रिया और स्वयं से स्वयं पर परिभाषित है, तो डॉट ऑपरेशन को काम में लेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई है, इसको लिखने के लिए देखो फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स की पावर 4 है, तो अगर एक्स की जगह एक्स वाई हो जाए तो यहाँ एक्स की जगह एक्स वाई करते ही एक्स वाई की पावर 4 बनेगी। इसको लिख सकते हो आप x की पावर 4 y की पावर 4। आप x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। ठीक है, वैसे ही y की पावर 4 हो जाए यानी x की जगह y हो जाए, यानी y की पावर 4 हो जाए तो इसको f ऑफ y लिखेंगे। तो यह आपका f ऑफ एक्स वाई के इक्वल रहा। तो हम कह सकते हैं कि अतः f आर नॉट टू आर नॉट में समाकारता है। अभी इसने हमसे क्वेश्चन में अष्टी भी पूछी है, तो अष्टी की बात करें तो अष्टी के इज इक्वल टू जो नॉर्मली डेफिनेशन है x बिलोंग्स टू g और f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश होती है, ये डेफिनेशन है। लेकिन अपने पास g की जगह क्या है, आर नॉट है, तो यहाँ x बिलोंग्स टू आर नॉट, f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश। अब गुणन के लिए जो तत्समक है सेट ऑफ रियल नंबर में वो 1 होता है, तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू आर नॉट। f ऑफ x फंक्शन क्या है हमारे लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x4 है, तो x4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ बनेगा 1 कॉमा -1, यानी ये कहा है आपसे कि इसमें एफ आर नॉट टू आर नॉट है, यानी सभी वास्तविक संख्याओं की बात की है, ना कि कॉम्प्लेक्स की। क्योंकि आप x4 इज इक्वल टू जो 1 है, यहाँ जो x4 इज इक्वल टू 1 जो निकला है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 लिखोगे। अब इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करें और एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करें। आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू निकलेगा प्लस माइनस रूट -1। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस -1 आएगा। लेकिन यहाँ से प्लस माइनस आयोटा आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसीलिए यहाँ कॉम्प्लेक्स को नहीं लिखेंगे। ओनली रियल की बात की है, रियल में प्लस -1 है, इनको लिखा जाएगा जैसा कि आपसे क्वेश्चन में कहा है, पढ़ेंगे तो कि माना एफ आर नॉट टू आर नॉट फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 गुणात्मक शून्य रहे तो सभी वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है, ग्रुप आर नॉट पर परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि एफ समाकारता है तथा इसकी अष्टी भी ज्ञात कीजिए। तो यानी आपके लिए जो वास्तविक संख्याएं उन पर डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 कराएंगे अब। आप सभी के लिए कुछ हमने महत्वपूर्ण बातें बताई थी। एक टॉपिक है क्रमचय वाला, चैप्टर नंबर 3, उसमें आपको बताया था कि किन्हीं दो क्रमचयों का, देखिए सम और विषम क्रमचय बताए थे। सम क्रमचय और विषम क्रमचय के बारे में कुछ बताया था महत्वपूर्ण बातें, कि कोई भी दो सम क्रमचय हो तो उनका गुणन भी सम क्रमचय होता है, और कोई भी दो विषम क्रमचय हो तो उनका जो गुणन है वो भी एक सम क्रमचय होता है। एक सम और एक विषम क्रमचय का गुणन है वो है एक विषम क्रमचय होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा है, सिद्ध कीजिए प्रतिचित्रण एफ पी एन से सममित ग्रुप पी एन से गुणात्मक ग्रुप जी डैश में निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी प्रतिचित्रण एफ पी एन से जी डैश में परिभाषित है, जहां जी डैश इज इक्वल टू, जी डैश के बारे में कहा है कि इसमें जो एलिमेंट हैं -1 और 1 है, और
ये जो फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एल्फा, यह है डिफाइन है 1 और -1, 1 और -1 यदि अल्फा समक्रम से अल्फा समक्रम से, और इधर है यदि अल्फा विषम क्रम से। इस तरह से डिफाइन है। तो ये सिद्ध करवाया है कि एफ है वो पी एन से जी डैश पर आच्छादक समाकारता है। आपको लिखा दिया है आच्छादक समाकारता, एक की समाकारता, एक की आच्छादक समाकारता। तो जैसा कि आपको बताया हमने, हम जानते हैं कि किन्हीं दो सम अथवा विषम क्रमचयों का गुणन एक सम क्रमचय होता है। तथा एक सम व एक विषम क्रमचय का गुणन एक विषम क्रमचय होता है। अब यहाँ हम अलग अलग कंडीशन लेके चलेंगे। एक बार अल्फा सम बीटा सम दोनों को सम लें, यानी कोई दो क्रमचय लेके चलेंगे हम इसमें, एक को अल्फा मानेंगे दूसरे को बीटा। उसमें एक बार तो अल्फा बीटा दोनों को सम लेके चलेंगे, और एक बार क्या है अल्फा बीटा दोनों को विषम क्रमचय लेके चलेंगे। इसी के साथ एक बार अल्फा सम बीटा विषम, एक बार बीटा सम अल्फा विषम, इस तरह से लेके चलें। तो आप यहाँ कंडीशंस को काम में लेंगे। यदि समाकारता में सिद्ध करनी है ना, तो इसमें केस फर्स्ट लेके चलेंगे। यदि अल्फा व बीटा दोनों समक्रमचय हैं, यदि अल्फा और बीटा दोनों क्या हो समक्रमचय, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ अल्फा बीटा, जो कि क्या होगा, देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो समाकारता सिद्ध करने के लिए एफ ऑफ अल्फा बीटा बराबर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लाना है, लेकिन कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग लाना है। एफ ऑफ अल्फा बीटा देखेंगे आप कि अल्फा और बीटा दोनों समक्रमचय हैं, और समक्रमचय हैं तो दो समक्रमचयों का गुणन भी एक समक्रमचय होता है। और अगर अगर अल्फा इंटू बीटा समक्रमचय हो गया तो एफ ऑफ अल्फा बीटा, देखो अगर अल्फा समक्रमचय है तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू है वो 1 है, और अगर यहाँ अल्फा बीटा है वो भी एक समक्रमचय हो गया, वह भी एक समक्रमचय हो गया यहाँ, तो समझेंगे कि उसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इस 1 को हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इसको 1 को इस 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ ये वाला जो 1 है जो कि अल्फा सम है, अल्फा सम है के लिए, तो इसको एफ ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। इस 1 के लिए बीटा के लिए कंडीशन लिखें एफ ऑफ बीटा। ध्यान से समझें दोबारा कि एफ ऑफ अल्फा बीटा, हमने कहा यहाँ अल्फा और बीटा दोनों समक्रमचय हैं, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे वो भी सम होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं दो समक्रमचयों का गुणन एक समक्रमचय होता है। तो ये एफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ 1 आया, जो कि समक्रमचय हुआ। इस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1, लेकिन इस 1 को क्या लिख दिया हमने एफ ऑफ अल्फा, इस 1 को क्या लिख दिया एफ ऑफ बीटा। आप देखेंगे यदि अल्फा सम हो तो 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, लेकिन अगर अल्फा की जगह बीटा है सम
तो बीटा इज इक्वल टू 1 हो तो यानी हम ये कहें बीटा सम हो तो इस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा लिख देंगे, ये लिखा है। तो आप देखेंगे यहाँ एफ ऑफ एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा रहा। इसी के साथ दूसरा पॉइंट, यदि एल्फा व बीटा दोनों विषम क्रम से हैं, दोनों ही विषम क्रम से हैं, अगर ये दोनों विषम क्रम से हैं तो फिर एफ ऑफ एल्फा इंटू बीटा, ये कंडीशन है। आप देखेंगे अल्फा भी विषम है, बीटा भी विषम है, तो इनका जो गुणन करेंगे वो एक समक्रमचय बनेगा, क्योंकि दो विषम क्रमचय होते हैं तो उनका गुणन एक समक्रमचय होता है, और समक्रमचय हो जाएगा तो फंक्शन ऑफ समक्रमचय इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ 1 लिख देंगे। इस 1 को हम -1 इंटू -1 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा विषम है तो विषम के अकॉर्डिंग लिख दिया है। -1 इंटू, देखो विषम होने पे फंक्शन -1 होता है, अब -1 इंटू -1 तो 1 ही होता है ना, इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इस -1 की जगह आप लिख सकते हो एफ ऑफ एल्फा, क्योंकि -1 यदि अल्फा विषम है तो -1 एफ ऑफ एल्फा के इक्वल, और ऐसे ही इस -1 की जगह आप लिख सकते हैं एफ ऑफ बीटा, ये भी कंडीशन हुई। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात क्या है कि यदि अल्फा सम व बीटा विषम क्रम से, ये कंडीशन लेके चलें, तब एफ ऑफ एल्फा इंटू बीटा जो बनेगा, आप देखेंगे इसमें कि अल्फा सम है बीटा विषम है, तो एफ ऑफ एल्फा इंटू बीटा बना, वो है एक विषम क्रम से होगा। इसको लिख सकते हो आप, यदि इसमें एल्फा सम बीटा विषम, तो एफ ऑफ एल्फा इंटू जो बीटा बनेगा, एफ ऑफ एल्फा इंटू बीटा जो बनेगा, यह हो जाएगा आपका विषम क्रमचय। एक सम एक विषम, तो विषम होता है ना गुणन, और विषम बनेगा तो विषम के लिए रिजल्ट क्या है, यदि अल्फा विषम है तो -1 आता है ना फलन की वैल्यू, तो इसको -1 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा सम है तो इस -1 को 1 इंटू -1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस 1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 किसकी जगह, यदि सम है तो एफ ऑफ एल्फा होता है, बीटा विषम है और -1 है बीटा की वैल्यू, -1 है बीटा की वैल्यू, तो यहाँ -1 की जगह एफ ऑफ बीटा लिख सकते हैं। अगली कंडीशन 4th नंबर की, इसमें यदि अल्फा विषम व बीटा समक्रमचय है, तब एफ ऑफ एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, आप देखेंगे अल्फा विषम है बीटा सम है तो ये विषम क्रमचय होगा, और विषम क्रमचय के लिए कंडीशन क्या होती है, यदि अल्फा विषम तो -1 आता है। इस -1 को भी आप -1 इंटू 1 लिख सकते हैं। अच्छा, -1 की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि अल्फा विषम है तो -1 की जगह क्या लिखोगे, -1 की जगह एफ ऑफ एल्फा डॉट 1 की जगह क्या लिख देंगे 1, सम के लिए ना, बीटा सम है तो 1 था, तो 1 के लिए बीटा होने पे 1 के लिए एफ ऑफ बीटा लिख दिया जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ एफ ऑफ एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा रहा। एक और बात ये भी देखेंगे, चाहे सम हो या विषम हो, ये तो वैल्यू आ रही है 1 1 -1 -1, यानी केवल जी डैश के 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। आपने अल्फा और जो बीटा लिया, आपने अल्फा और बीटा जो लिया, इसमें फलन जो डिफाइन है पी एन से जी डैश में, तो जी डैश का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रह रहा है, क्योंकि जी डैश के -1 और 1 है, तो आप देखेंगे 1 और -1 ही एलिमेंट इमेज बन रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आच्छादक भी है। तो हम ये कह देंगे यहाँ एफ ऑफ एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, या इन चारों कंडीशन से तो समाकारता भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि एफ ऑफ एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, तब एफ पी एन टू जी डैश में आच्छादक समाकारता है।